आज हम सीखेंगे वक्त की पैमाइश। सबक नंबर जो 10 है, सबक नंबर 10 5वीं क्लास का है, वक्त की पैमाइश। अब वक्त की पैमाइश ये जो सबक है ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये जो सबक है अपनी रोजाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये दिन में हम जो है 50 मरतबा घड़ी देखते होंगे क्या टाइम हो रहा। तो जो है ये जो टॉपिक है, ये जो सबक है अपनी रोजाना जिंदगी से बहुत ज्यादा क्या है, नजदीकी यानी कि जुड़ा हुआ क्या है, सबक है, जिसमें वक्त की पैमाइश यानी कि वक्त को किस तरीके से गिना जाता है या नापा जाता है, ये अपने यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन घड़ी का तारुफ करेंगे, यानी कि घड़ी को किस तरीके से पढ़ा जाता है, घड़ी को किस तरीके से समझा जाता है, उसके लिए हम ये घड़ी का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने एक घड़ी है, जो तुम्हारे घर पे भी रहती इस तरीके की घड़ी। तो यहाँ पर जो है घड़ी में जो है 1 से लेके 12 तक का, 1 से लेके 12 तक का अदद लिखे हुए रहते। और ये अदद जो है इसका मतलब ये जो है 12 से 1, 1 से 2, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इनके दरमियान जो है 1 घंटा बताने का यहाँ पर जो है निजाम बनाया गया। यानी कि 12 से 1 के दरमियान अगर कभी जो है तुम देखते तो ये जो है 1 घंटा है यहाँ से यहाँ तक के दरमियान, इधर जो है 1 घंटा, इधर जो है 1 घंटा, इधर जो है 1 घंटा। जैसे मिसाल के तौर पे दोपहर के 12 का वक्त हुआ तो अपनी ये जो बड़े वाला जो इसका जो कांटा है घड़ी का ये 12 पर रहेगा, और जो इसमें छोटा वाला कांटा जो है ये घंटा बताता है यहाँ पर, और बड़े वाला कांटा क्या बताता, मिनट बताता। क्या बताता, मिनट। जैसे मिसाल के तौर पर फिलहाल जो है ये 12 पे है, यानी कि यहाँ पर जो है सेकंड कांटा भी जो है 12, अपने मिनट कांटा भी 12 पे है, और घंटे का जो है कांटा भी कितने पे है, 12 पे है। अब यहाँ पर अपना आगे बढ़ते जाएंगे ये कांटा, तब यहाँ पर ये 12:05, यानी कि 12 पे कांटा रहेगा छोटे वाला तब 12 है, लेकिन जो है बड़े वाला कांटा 1 पे गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 12:05। अब आगे और बड़ा 2 पे गया ये कांटा तो यहाँ पर इसका मतलब 12:10। इस तरीके से तुम आसानी से घड़ी समझ सकते। फिर उस वही कांटा 3 पे गया बड़े वाला, 12:15। अभी यहाँ पर यानी कि ये जो है कांटा, मिनट का कांटा जैसा जैसा तरतीब से आगे बढ़ेगा, एक एक जो है गिनती के हिसाब से आगे बढ़ेगा तो 5-5 मिनट का फासला है उसमें। और यहाँ पर जो है यही कांटा घूम के जो है डबल 12 पे आया तब जो है 1 बजे। अब यहाँ पर ये कांटा जो है 12 पे है, मिनट वाला कांटा, और यहाँ पर ये बड़े छोटे वाला कांटा जो है ये है 1 पे। क्या है, 1 पे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम मुकम्मल 1 बज चुके हैं। तो इस तरीके से सेकंड वाला कांटा जो है, मिनट वाला कांटा, इसमें सेकंड वाला कांटा नहीं है, सेकंड वाला कांटा घड़ी में रहता। यहाँ पर जो है ये कांटा जो है बड़े वाला मिनट वाला कांटा जब पूरा घूम के जो है डबल 12 पे आएगा तो 1 घंटा मुकम्मल होगा, 1 घंटा मुकम्मल होगा। इस तरीके से क्या करते, घड़ी को जो है पढ़ते हैं, घड़ी को समझते हैं, उसमें वक्त देखते। तो ये जो 2 कांटे हैं, असल में जो है देखा जाए तो घड़ी में 3 कांटे रहते, लेकिन फिलहाल इसमें तो ये 1 मिनट का कांटा और 1 घंटे का कांटा, यानी कि ये कांटा जो मिनट का कांटा जब पूरा घूम के आएगा इस तरीके से तो यहाँ पर जो है 12 पे डबल आएंगे तो 1 घंटा मुकम्मल होगा, 1 घंटा मुकम्मल होगा। अब उसके अलावा तुमको ये बात भी समझना जरूरी है कि जो है मिनट में कितने सेकंड रहते, वो 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60। ये बातें जरूरी है, क्योंकि ये जब तक तुमको मालूम नहीं रहेगा तब तक तुम वक्त की पैमाइश की जो मिसाल है उसकी जमा करना है चाहे तफरीक करना है ये नहीं समझ सकते। तो इसलिए सब में पहले सभी बच्चों को एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो है 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 60 सेकंड रहते। कितने सेकंड रहते, 60। 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सब बच्चों को मालूम होना जरूरी है। और उसी तरीके से 1 घंटे में कितने मिनट रहते, 60 मिनट, कितने 60, और 1 दिन में 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे। ये मालूमात तुमको मालूम होना क्या है, जरूरी है। तो इस तरीके से अपने भी क्या करें, यहाँ पर घड़ी का तारुफ करें, लेकिन सब में अहम टॉपिक जो है वक्त की जमा, वक्त की जमा। ये जो टॉपिक है या ये जो सबक का जो हिस्सा है, ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनको वक्त की जमा नहीं करते आती, या वक्त की जमा किस तरीके से करते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, वक्त की जमा को क्या करेंगे, एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक मिसाल बुक पे लिखेंगे तुम, यहाँ पर अपनों को जमा करना है यहाँ पर 3 घंटे 50 मिनट,
3 घंटे 50। इसकी जमा करना है 4 घंटे 30 मिनट से, यानी कि 3 घंटे 50 मिनट और 4 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट और 4 घंटे 30 मिनट, ये दोनों वक्त मिलाकर कितनी जमा हुई उसकी, ये अपनों को मिसाल के जरिए समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आड़ी तरतीब में है, तो हल करने के वास्ते उसको क्या करेंगे, खड़ी तरतीब में लिखेंगे। 3 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, यहाँ पर इस तरीके से लिख डालेंगे। लेकिन अब सब में अहम ये यहाँ पर है, यहाँ पर एक अहम ये हिस्सा है कि ये जो इधर वाला हिस्सा है ये ये मिनट वाला है। कौन सा है, मिनट वाला, यानी कि ये दोनों जो 50 और 30 है, ये कॉलम जो है ये दोनों अदद मिनट वाले। कौन से है, मिनट वाले। और इधर ये जो घंटे, ये जो मतलब जो है ये इधर वाले जो कॉलम है, या बोलेंगे इधर वाले जो अदद है वो घंटे वाले, इसको आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर। अब ये ये घंटे वाला कॉलम है, ये मिनट वाला कॉलम है। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब जमा करते तो यहाँ पर उसको जो है, जैसा मिसाल के तौर पे इस मिसाल के अपने जमा करें तो अपने इसको 53 और इसको 45 इस तरीके से फर्क करते, उसके हिस्से नहीं बनाते, इधर के हिस्से अलग इधर के हिस्से अलग ही नहीं बनाते। लेकिन जमा के अमल में, वक्त की पैमाइश के अमल में तो आपको मिनट का जो है कॉलम अलग बनाना है, यानी कि मिनट के कॉलम को इधर क्या करना है, अलग हल करना है, और घंटे के कॉलम को यानी कि आवर के कॉलम को क्या करना है, इधर अलग हल करना है। तो अब यहाँ पर पहले मिनट की जमा करेंगे अपने, यहाँ पर सिफर में सिफर मिला है, सिफर 5 और 3, यानी कि इन दोनों मिनट की जमा हुई 80 मिनट। अब एक बात तुमको यहाँ पर ध्यान में रखनी, सब में जरूरी बात है, सब में ज्यादा जरूरी बात है कि कभी भी जो है 80 घंटे 80 मिनट कभी भी नहीं होते, क्योंकि मिनट की हद है 60। यही तुमको ध्यान में रखना है। कुछ देर पहले तुमको बोले कि जो है मिनट की हद है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते, या फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते, 1 घंटे में 60, यानी कि मिनट की हद 60 तक का है। कहां तक का है, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा हो जाता हो, तो यहाँ पर 80 मिनट कभी भी नहीं होते, 80 मिनट कभी भी नहीं होते। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 80 मिनट नहीं होते तो इसमें यहाँ पर 1 घंटा छुपा हुआ है, 1 घंटा छुपा हुआ है, यानी कि 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 घंटा छुपा हुआ है, तो इसमें का 1 घंटा अपन क्या करेंगे, इधर घंटे के कॉलम में यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यानी कि जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर जमा करेंगे 1, यहाँ पर जमा करेंगे 1, लेकिन इधर से कितने कम होंगे, 60, इधर से कितने कम होंगे, 60, क्योंकि ये मिनट का कॉलम है, इसलिए यहाँ पर इसमें से 60 तफरीक कर लेंगे, 60 तफरीक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है सिफर में से सिफर तफरीक करे, 8 में से 6 तफरीक करे, 8 में से 6 तफरीक करे 2, 8 में से 2 निकाले 2, 8 में से 2 निकाले 2। अब यहाँ पर 1 और 3 4, और 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पर 8 घंटे हुए। कितने हुए, 8। भले 3 और 4 कितने घंटे होते हैं, 7। 3 और 4 कितने घंटे, 7। लेकिन 8 की जवाब आया यहाँ पर 1 घंटा पुण्य बाजू वाले से इधर लिए थे, बाजू वाले से इधर लिए थे, इस तरीके से जवाब आया 8 घंटे 20 मिनट, यानी कि जो है 3 घंटे 50 मिनट और 4 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट और 4 घंटे 30 मिनट, तो दोनों की जमा कितनी हो रही है, 8 घंटे 20 मिनट। और 1-2 मिसालें यहाँ पर क्या करेंगे, हल करने की क्या करेंगे, कोशिश कर। तुम्हारे सामने 2 मिसालें हैं, एक अब ये पिछली जो मिसाल देखे उसमें सेकंड नहीं थे, लेकिन यहाँ की मिसालों में सेकंड भी है, उसको किस तरीके से हल करते हैं यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। ये मिसाल देखेंगे अपने यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर सेकंड का कॉलम है, तो सेकंड के कॉलम का जवाब सेकंड के कॉलम में ही रहना। अब यहाँ पर 50 सेकंड और 52 सेकंड की जमा करना है। अब सिफर में 2 मिला है, 2, 5 और 5 10, यानी कि कितने, 102 सेकंड, 102 सेकंड। लेकिन कभी 102 सेकंड आते क्या है, ये सेकंड जो है 60 है, उसकी क्या है 60, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 1 मिनट छुपा हुआ है, 1 मिनट छुपा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट इधर मिला देंगे और यहाँ से 60 सेकंड तफरीक कर देंगे। यहाँ से 60 सेकंड इसलिए तफरीक करे ये इसको इधर अपने मिनट में मिला दिए, तो यहाँ पर से अपन 60 सेकंड क्या करेंगे, तफरीक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 में से सिफर तफरीक करे 2, सिफर में से 6 तफरीक होते क्या, बाजू वाले इसमें उधार लिए 10 हो गए, 10 में से 6 तफरीक करे 4, यानी कि बच्चे 42 सेकंड, और वो जो तफरीक करे वो इधर मिला देंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में मिला देंगे। और उसके बाद जो है पर देखो यहाँ पर 1 ली, यहाँ पर 31 हो गया, 30 और 1 31, या फिर इसकी जमा कर लेंगे पहले, सिफर और 1 सिफर, फिर उसमें और 1 मिला है 1,
यानी कि ये दोनों सिफर में एक मिला है, एक, 3 और 4 7, और 71 मिनट कभी होते हमेशा 60 मिनट होते। तो यहाँ पर भी अपना 1 घंटा यानी कि 1 आवर छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इधर इधर मिला देंगे उसको, इसमें से 60 तफरीक करेंगे और वही 1 घंटा या 1 आवर क्या करेंगे, इधर मिला देंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 में से सिफर तफरीक करें, 7 में से 6 तफरीक करें, यानी कि 11 मिनट। कितने? 11। अब ये यहाँ पर 1 और 4 5, 1 और 4 5, और 5 और 8 13, यानी कि 13 घंटे। कितने घंटे? 13 घंटे। तो यानी कि 4 घंटे 30 मिनट 50 सेकंड और 8 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड, इनकी जमा करें तो जो कौन सा जवाब हासिल हुआ, 13 घंटे 11 मिनट 42 सेकंड। और सब में अहम बात यह है कि यहां पर अगर 60 के ऊपर अगर जमा आती है, क्योंकि हद 60 है, सेकंड की भी हद 60 है और मिनट की भी हद क्या है, 60 के ऊपर अगर जमा आती है तो उसको बाजू के कॉलम में डालना है। लेकिन बाजू के कॉलम में जो है पूरे 60 नहीं डालना है, वो 1 डालना है, क्योंकि इधर जो है 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट होता। इसलिए यहां पर के 60 तफरीक करना है, लेकिन इधर 1 मिलाना है, क्योंकि वो 60 सेकंड क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। आया समझ में? चलो अगली मिसाल हल करेंगे। अब यहाँ पर 2 में सिफर मिला है, 5 और 5, यहाँ पर भी 102, यहाँ पर भी क्या हुआ, 102 सेकंड। 102 सेकंड कभी रहते क्या, हमेशा 60 सेकंड रहते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें से 60 सेकंड क्या करेंगे, तफरीक करेंगे और वो 60 सेकंड इधर 1 मिनट में 1 मिनट मिला देंगे। हाँ, 2 में सिफर मिला है, सॉरी 2 में से सिफर तफरीक करे 2, और यहाँ पर सिफर में से 6 तफरीक होते क्या, बाजू वाले सुधार लिए, 10 में से 6 तफरीक करे 4, यानी कि 42 सेकंड। अब इधर 1 मिनट मिलाना है, यही 1 मिनट जो 1 मिनट यहाँ पर तफरीक करे, यानी कि 60 सेकंड जो तफरीक करे वो इधर क्या करना है, मिला देना है। अब 1 और 5 6 और 6 12 के हासिल का आया 1 और 5 6 और 5 11, यानी कि यहाँ पर 112 मिनट। 112 मिनट नहीं होते ना, लेकिन इसकी जमा हुई 112 मिनट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1 घंटा छुपा हुआ है, वो 1 घंटा क्या करेंगे, इधर मिला देंगे, यानी कि इसमें से 60 तफरीक करेंगे और इधर 1 घंटा मिला देंगे। यहाँ पर 2 में से सिफर तफरीक करे 2, और 1 में से 6 तफरीक होते नहीं, बाजू वाले सुधार लेंगे 11 हो जाएंगे। 11 में से 6 तफरीक करे 5, यानी कि 52 मिनट। अब 52 मिनट रह सकते ना, 52 मिनट। अब यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 3 और ये 8 घंटे, यानी कि 4 घंटे 55 मिनट 52 सेकंड और 3 घंटे 56 मिनट 50 सेकंड। इन दोनों की जमा कितनी हुई, 8 घंटे 42 सेकंड। तो इस तरीके से क्या करते, वक्त की जमा करते। और सब में अहम यही है, यहाँ पर सब में अहम क्या है कि जो है यहाँ पर अगर 60 के ऊपर अगर जमा आता है इन दोनों का, तो उसको बाजू वाले कॉलम में मिलाना है, और बाजू वाले कॉलम में 60 नहीं मिलाना है, क्या मिलाना है, 1, क्योंकि 60 सेकंड का इधर क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो आज हमने वक्त की जमा किस तरीके से करते हैं, ये टॉपिक क्या करें, समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वक्त की तफरीक किस तरीके से करें।